उससे आसानी से मुद्रा लोन मिल रहा है। अगर कोई बैंक के दलाल के थ्रू काम कराता है तो अगर कोई एक्शन आप लेंगे उस दलाल पे? 100%, इसमें कोई इफन बट ही नहीं है। में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट्स लेके मार्केट में है। हमारे रेट ऑफ इंटरेस्ट भी वन ऑफ द बेस्ट है इंडस्ट्री में। रिटेल में तो पैसे वाले की बात ही नहीं है, आपकी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। कुछ चीज़ें हैं जो डिफाइंड है पॉलिसीज़ में, बोर्ड से अप्रूव पॉलिसी में कि आपको ये डॉक्यूमेंट चाहिए, आपकी इतनी सैलरी है तो इतना दे सकते हैं, आपका गोल्ड लोन का वैल्यू इतना है तो उसका उतना ही लोन मिल सकता है। तो अगर आप फुलफ़िल कर रहे हैं तब नहीं देने की सवाल ही नहीं। मुद्रा लोन के बारे में कस्टमर के सामने डायरेक्ट अप्रोच में है, अदरवाइज यहाँ पे मिलना, सब लोग बॉम्बे बैठते हैं, बॉम्बे पहुँचना आसान नहीं हर किसी के लिए। तो हम यहीं पे लोकल फील्ड में आकर के लोगों से कनेक्ट हो रहे हैं। विजन है, आपको लगता है कि अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं, कल्चर को आगे बढ़ा सकते हैं। लोन दिया था मतलब 1 लाख के आसपास भी होगा, जो भी होगा उसका। अभी वहाँ पे ओरिजिनल है, जब उन्होंने लोन दिया था वही वो काम करता था, कपड़े बेचता था। उस समय साइकिल के जमाना होता था, साइकिल से। आज के डेट में वो रांची में 3 शोरूम का, मोंटे कार्लो शोरूम का मालिक। सबसे कम एज में 2800 लोगों में पट्टा प्रॉपर्टी लेके और घर बनवा रहे हैं। मेरा सेंट्रल बैंक की ओर से था। नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल। आप देखना शुरू कर चुके हैं SR न्यूज़ में रिजवी। देखिए, मैं मौजूद हूँ पटना के किदवईपुरी में, और जैसा कि आज यहाँ पे सेंट्रल बैंक के द्वारा यहाँ जो लोन होता है उसका आज यहाँ पे एक सेमिनार रखा गया। यानी कि जितने भी लोन यहाँ पे मिलते हैं हर तरह के जो सेंट्रल बैंक के द्वारा, उसको आज यहाँ पे एक जगह लाकर यहाँ पे किदवईपुरी में एक होटल में इसका आयोजन किया गया, जिसमें तमाम जिनको लोन सेक्शन हुआ, तमाम लोग को यहाँ पे हाउसिंग लोन हो, कार लोन हो, जिस तरह का भी लोन हो, कारोबार लोन हो या किसी भी तरह का बिजनेस लोन हो, तमाम तरह का लोन यहाँ पर जिन लोगों को मिला है, तमाम लोग को आज यहाँ वहाँ पे लोन का जो चेक होता है वो दिया जा रहा है। देखिए, सेंट्रल बैंक लगातार कहीं ना कहीं इस क्षेत्र में होम लोन हो, कहीं वो सबसे कम इंटरेस्ट पर लोन देती है। उसको लेकर लगातार सेंट्रल बैंक कैंप भी लगाते रहती है। सभी ग्राहकजनों को नमस्कार, सभी लोगों को नमस्कार। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया अक्रॉस इंडिया आज रिटेल क्रेडिट आउटरीच कैंप रखा है। इस कैंप का मेन पर्पस है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा ग्राहकों के साथ जुड़ें, उनको एक फैमिली की तरह सपोर्ट करें, और ज़्यादा से ज़्यादा ग्राहकों को उनको स्ट्रेंथ दें कि वो अपने ज़रूरतों को, वो रिटेल की ज़रूरतें हो, एजुकेशन लोन हो, या गाड़ी खरीदने की इच्छा हो, या अपना पहले सपनों का घर बनाना, उसमें हम सहयोग कर पाए। आज के डेट में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट्स लेके मार्केट में है। हमारे रेट ऑफ इंटरेस्ट भी वन ऑफ द बेस्ट है इंडस्ट्री में। हमारा सेंट गृह लक्ष्मी एक हाउसिंग लोन है जो वन ऑफ द लोएस्ट रेट पे हम देते हैं कस्टमर को। हमारा एजुकेशन लोन भी वन ऑफ द बेस्ट है। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर से आग्रह करेंगे कि सेंट्रल बैंक के साथ जुड़िए और हमारे सारे स्कीम्स का फ़ायदा लें। हम आज के डेट में बहुत ही फास्ट लोन सैंक्शन करते हैं, ऑनलाइन करते हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू करते हैं। तो हर तरह का लोन, हर तरह के प्रोडक्ट आपकी ज़रूरतों के हिसाब से सेंट्रल बैंक के पास है। इसके साथ सर एक चीज़ बता रहे थे कि एंडिंग टाइम में जो इनकार कर देते हैं सारा प्रोसेस होने के बाद, उसको कैसे ठीक किया जाए सर? लोग तो सारा चीज़ लगा देते हैं अपने यहाँ लास्ट में ही। एक आध आउटलायर होता है। नॉर्मली सेंट्रल बैंक में प्रोसेसिंग सिस्टम ऐसा है कि अगर रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट नहीं है तो हम तुरंत उनको ना बोल देते हैं। अगर डॉक्यूमेंट प्रॉपर मिल जाता है तभी हम उसको हाँ बोलते हैं और आगे बढ़ते हैं। कभी कल क्या होता है कि सारा चीज़ें करते समय डॉक्यूमेंट कस्टमर प्रोवाइड नहीं कर पाता है जो रिक्वायर्ड है, इसेंशियल्स है, एज़ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। उनको कुछ डॉक्यूमेंट देना होता है जो ना दे पाए, तभी वो रिजेक्ट होता है। अदरवाइज बैंक अगर सारा प्रोसेस फुलफिल करता है तो, क्योंकि ग्राहक को तो हम खुद ही आगे बढ़ के चाहते हैं कि जितना से ज़्यादा लोग हों हमसे जुड़े। और ये पूरा आज के डेट में जैसे एग्जांपल आप देख सकते हैं कि पूरा देश से, सेंट्रल ऑफिस से लेके सब कोई हर जगह कस्टमर से जुड़ने के लिए मार्केट में, तो ना बोलना तो का कोई सवाल ही नहीं है। और कभी कभी ऐसी चीज़ें होती हैं कि आपके पास वो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट नहीं पहुंचा
उसके चलते ना बोलना पड़ता है। एक और शिकायत होती है कस्टमर का, सारा पेपर रहने के बाद भी बहुत से लोगों को लोन नहीं होता है और पैसे वाले का लोन हो जाता है, इस तरह का भी कुछ मामला आता है सर? रिटेल में तो पैसे वाले की बात ही नहीं है, आपकी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। कुछ चीज़ें हैं जो डिफाइंड है पॉलिसीज़ में, बोर्ड से अप्रूव पॉलिसी में, कि आपको ये डॉक्यूमेंट चाहिए, आपकी इतनी सैलरी है तो इतना दे सकते हैं, आपका गोल्ड लोन का वैल्यू इतना है तो उसका उतना ही लोन मिल सकता है। तो अगर आप फुलफ़िल कर रहे हैं तब नहीं देने की सवाल ही नहीं। मुद्रा लोन के बारे में क्या कहना चाहेंगे सर? मुद्रा लोन में भी हम बहुत मतलब MSME भी कैंप, इसके जस्ट पहले हमने MSME का कैंप किया था, तो हम मुद्रा लोन में भी अच्छा कर रहे हैं और अच्छा लोन दिया है, हमारा पोर्टफोलियो अच्छा ग्रो कर रहा है और हम हमेशा अग्रसर रहते हैं कि जो भी सरकार के द्वारा जनहित में जो भी स्कीम्स हैं उसमें अच्छा पार्टिसिपेट करें। परिचय दे आपका सर? मेरा नाम राज कोकिल सिंह है, मैं चीफ रिस्क ऑफिसर हूँ सेंट्रल बैंक आज ऑफ का इंडिया। इस क्वार्टर का आखिरी कैंप है रिटेल का। मैं आपको बता दूं, रिटेल का मतलब होता है मकान, कार लोन, पर्सनल लोन, गोल्ड लोन, सभी तरह का होता है। आपको ये पता होगा कि एक हाउसिंग लोन जो अगर देते हैं तो उसमें लगभग 15 इंडस्ट्री इंप्रूव करती है, इनडायरेक्टली 15 इंडस्ट्री से उसमें लिंक रहता है। तो निश्चित रूप से एक हाउसिंग लोन 15 तरह की इंडस्ट्री को रोज़गार देती है। तो आप इसको देखेंगे तो निश्चित रूप से बैंक इसमें इस तरह का बढ़ावा देने से देश का विकास, देश की इंडस्ट्रियों का विकास, लोगों का विकास होता है। हमारे अभी जो कॉर्पोरेट GM साहब ने सभी चीज़ें उसमें कलेक्ट कर ली है और उम्मीद करते हैं कि हम इस तरह का कैंप हमारी जो टॉप मैनेजमेंट है वो करती है, हर क्वार्टर में करते रहेंगे हम लोग और लगातार लोगों से कांटेक्ट रहेंगे। इससे एक कैंप से मतलब ये है कि हम डायरेक्ट, हमारी टॉप मैनेजमेंट भी कस्टमर के सामने डायरेक्ट अप्रोच में है। अदरवाइज़ यहाँ पे मिलना, सब लोग बॉम्बे बैठते हैं, बॉम्बे पहुँचना आसान नहीं हर किसी के लिए, तो हम यहीं पे लोकल फील्ड में आकर के लोगों से कनेक्ट हो रहे हैं। तो जो भी समस्या आती है, जैसे आपने कहा ना, अगर लोन रिजेक्ट हो जाते हैं, ऐसा नहीं होता है। रिजेक्शन कुछ विशेष रीज़न के कारण ही होता है, लेकिन हमने अभी आप ही के सामने रिक्वेस्ट किया सभी से कि जो भी करना है विदिन 2 डेज में यस है नो। अगर यस है तो 100% होना चाहिए और नो है तो उसको क्लियर। एक शिकायत है सर, हमने पूछा पहले, अभी पूछ रहे, वो पैसे का मामला है कि पैसा लेके लोन हो जाता है और बहुत से लोगों को बगैर बहुत सा ऐसा है। एक्चुअल में केवल अभी तक कहानियाँ हैं। एक्चुअल में जब काम नहीं होता है ना तो आदमी यही एलिगेशन करता है कि पैसे मांगे हैं। उसको वास्तविक स्थिति है कि उसके कोई डॉक्यूमेंट में मान लो कमी है, उसको बता के रिजेक्शन किया जाता है लोन। कभी भी अगर लोन कभी भी ना किया जाएगा ना तो उसको राइटिंग में देंगे कि इस वजह से आपका लोन नहीं हो रहा है। यस सर। उद्योग के लिए कुछ लोग उद्योग के लिए हम तो लगातार इसमें लगे हैं सर। अभी जैसा आपने बताया कि अभी रिसेंटली हमारा MSME का कैंप हुआ है, उसमें हमने 75 करोड़ रुपए का हमने भी बांटा है। हर क्वार्टर में हम लगभग 100-150 करोड़ रुपए हर बार बांट भी रहे हैं और लोगों को मोटिवेट भी कर रहे हैं। इवन हमारे कई ट्रेनिंग सेंटर भी चल रहे हैं जो रूट सिटी के नाम से है। हमारे जोन में कम से कम 7-8 रूट सिटी चल रहा है, तो इसमें लोगों को जागरूक करने के लिए, रोज़गार देने के लिए उनको हर तरह का कोर्स किया जा रहा है। उस कोर्स से सर्टिफिकेट होता है, उससे आसानी से मुद्रा लोन मिल रहा है। अगर कोई बैंक के दलाल के थ्रू काम कराता है तो अगर वो एक्शन आप लेंगे उस दलाल पे? 100%। इसमें कोई इफन बट ही नहीं। वैसे मैं बताऊँ, मेरे को अभी 2 साल 3 साल हो रहा है, मुझे आज तक एक सिंगल कंप्लेंट इस तरह की नहीं, पैसे वाले से लेकर दलाल की, आज तक सिंगल कंप्लेंट है। कंप्लेन आती है तो एक्शन लेंगे 100%। कुछ ऐसे उद्योग के लोन के बारे में बताइए जो 0 टैक्स लगता हो, कोई टैक्स नहीं टैक्स लगता? लेना गवर्नमेंट का काम है। टैक्सिंग सिस्टम तो गवर्नमेंट का काम है, हमारे यहाँ तो कुछ ऐसा है नहीं कर। जैसे मुद्रा लोन हो गया और भी कुछ बहुत मुद्रा लोन नहीं, PMFE है, PMEGP है, PM स्वनिधि है, PM विश्वकर्मा है, PM सोलर है। इसमें 100% हम मैक्सिमम कोशिश करते हैं सैंक्शन हो, जिसमें राज्य सरकार भी बहुत एग्रेसिव है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी बहुत एग्रेसिव है और 100%